अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के पाकिस्तानियों, आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, साफ खैरियत के होंगे, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। इलेक्शंस हुए थे 8 फरवरी को। 9 फरवरी को रिजल्ट्स चेंज हो गए। हम सब जानते हैं कि पीटीआई 180 सीट से जीती थी। पीटीआई वालों को ही इक्तदार में आना चाहिए, लेकिन रातों रात हुई कोई अजीब किस्म की धांधली और जीत गई पीएमएनएल, जो कि 17 सीटों से खाली जीती थी। कैन यू इमेजिन? 3 हफ्ते हो चुके हैं इस धांधली को और ये धांधली इनसे संभाली नहीं जा रही है। ये हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इसे जस्टिफाई कर दें, लेकिन वो जस्टिफिकेशन ये दे नहीं पा रहे। एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हुए तो बहुत सारे बड़े बड़े नुकसान हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान जो हुआ है वो ये हुआ है कि पाकिस्तानी कौम जो निकली थी, पाकिस्तानी कौम जो हिम्मत करके निकली थी, अब उनकी हिम्मत कहीं ना कहीं टूट रही है। क्या आपकी हिम्मत टूट रही है पाकिस्तानियों? मुझे नहीं लगता कि टूटनी चाहिए। मुझे लगता है कि इन सब चीजों के बाद आपकी हिम्मत और दुगनी बढ़ जानी चाहिए। हम सबको पता था धांधली होनी है, लेकिन हम सब के पीछे एक आवाज आती है जो कहती है निकलने का क्या फायदा, वोट डालने का क्या फायदा। वो आवाज ना थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब वो आवाज कहती है हमने कहा था ना, बोलने का क्या फायदा होता है, निकलने का क्या फायदा होता है। पाकिस्तान में तो हमेशा से धांधली होती आ रही है, इस दफा भी होनी थी। हमने बताया था तुम्हें, हमने रोका था तुम्हें, तुम फिर भी बोले, तुम फिर भी निकले, तुमने वोट डाले, लेकिन देखो क्या नतीजा हुआ। उस आवाज को दीजिए एक शट अप कॉल, उस आवाज को डालें म्यूट के ऊपर और उनसे बोले सुकून करें। निकलने का भी फायदा है, बोलने का भी फायदा है, अपने हक के लिए लड़ने का भी फायदा है। याद रखें, ये जंग आप अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये जंग आप लड़ रहे हैं आने वाली जनरेशन के लिए। हमें उन्हें बेहतर पाकिस्तान देना है। एक और बैड चीज जो हुई है वो ये हुई है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो नॉमिनेटेड है मरियम नवाज। साथ में प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन में आए हैं आसिफ अली जरदारी, ओ माय गॉड। और प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनेशन में आए हैं शहबाज शरीफ। जी हाँ, वही मैंगोबाज। अच्छा जी, मरियम नवाज के बारे में बताने से पहले शहबाज शरीफ पे जाते हैं। शहबाज शरीफ वो इंसान है, वो बेवकूफ इंसान है जो हर जगह डिप्लोमेटिक विजिट्स के ऊपर आम का टोकरा लेके चला जाता है। और फिर अगर उससे पूछे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप कैसे बेहतर करेंगे, तो आगे से पुरुमीद रहेगी कि जवाब यही आएगा, आसिफ अली जरदारी के बारे में क्या कहना। वो तो पूरी दुनिया में मिस्टर 10% के नाम से जाने जाते हैं। बहुत फख्र है उन्हें इस चीज के ऊपर। सारी जिंदगी उन्होंने करप्शन में गुजार दी, बल्कि करप्शन उनका खानदानी पेशा है। और फिर आते हैं मरियम नवाज शरीफ के ऊपर। मरियम नवाज शरीफ का क्या कहना भाई। माशाल्लाह से प्लास्टिक सर्जरी तो उनके अंदर भरी हुई है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी मुंह में डलवाने के साथ साथ उन्होंने अपने दिमाग में भी डलवा ली है। एक ताजा तरीन बयान के अंदर वो कहती हैं करप्शन मेरी रेड लाइन है। ये वो औरत है जिसको इंसानी जानों की कोई कदर ही नहीं है, जिसकी हर चीज करप्शन पे मबनी है, जिसने ये इलेक्शन अपनी सीट भी करप्शन की बेसिस के ऊपर जीते हैं। कैन यू इमेजिन कि वो औरत कह रही है कि करप्शन मेरी रेड लाइन है। अरे भाई, तुम्हारा बाप चोर, तुम्हारा चचा चोर, तुम खानदानी चोर यार, तुम करप्शन की बातें कर रही हो। मरियम नवाज शरीफ वो खातून है जिनकी मुबैना तौर पे सियासत जो है वो बेडरूम वीडियोस के ऊपर चलती है। इन्होंने जजेस क्या, बड़े बड़े इदारों के अफसर क्या, फौजी क्या, इन्होंने तमाम लोगों को जो है अपने अंगूठे के नीचे रखा हुआ है। ये इन तमाम लोगों के कमरों के अंदर उनकी प्राइवेट वीडियोस लेने के लिए कैमरे शैमरे फिक्स कर देती हैं, अल्लाह जाने कहाँ कहाँ फिक्स करती हैं, लेकिन इनके पास मुबैना तौर पर इन तमाम लोगों की प्राइवेट वीडियोस होती हैं या फिर इनकी औलादों की प्राइवेट वीडियोस होती हैं। और फिर ये आके से धमकी देती हैं कि मेरा काम अगर इस हिसाब से ना हुआ, इस शख्स को ना उठाया गया, इस शख्स को ये सजा ना दी गई, तो तुम्हारी प्राइवेट वीडियो या तुम्हारी औलाद की प्राइवेट वीडियो मुबैना तौर पर मैं रिलीज कर दूंगी। जी हाँ, ये इस तरह की खातून है। इस तरह की खातून जो है वो बन रही है चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। पंजाब असेंबली के अंदर नारे गूंज रहे थे, मरियम के पापा चोर हैं, मरियम के पापा चोर हैं, और इनके मुंह पर जरा सी भी शिकन नहीं आ रही थी। वेल, हो भी सकता है कि परेशानी के तासुरात हो, लेकिन जब चेहरे के ऊपर इतनी सारी प्लास्टिक सर्जरी कर दी जाएगी तो कोई भी तासुर कैसे दिखेगा भला। बंद दरवाजों के पीछे तो पहले भी फैसले होते थे, बंद दरवाजों के पीछे पहले भी करप्शन होती थी, लेकिन एटलीस्ट उस करप्शन के पीछे कोई लॉजिक होती थी, कोई अंडरस्टैंडिंग होती थी। लेकिन इस बार जो धांधली हुई है, इस बार बंद दरवाजों के पीछे जो फैसले हुए हैं वो किसी की समझ में नहीं आ रहे और ना ही ये हमें समझा पा रहे हैं। दरअसल बात बहुत सिंपल है। इस बार बंद दरवाजे के पीछे फैसला करने वाला इंसान जो है वो खुद को पूरा इदारा कहता है, वो खुद को नाउज बिल्ला जमीनी खुदा समझता है, वो दिमागी तौर पे मफलूज इंसान है। ये वो दिमागी मरीज है जो बंद दरवाजे के पीछे फैसला कर रहा है। इसीलिए ना ही ये फैसला अवाम को समझ आ रहा है और ना ही ये फैसला धांधली करने वाले खुद समझा पा रहे हैं। वेल, जमीनी खुदा बन के जितने लोग आए हैं
ان کا عبرتناک زوال ہم سب نے دیکھا ہے اور تاریخ اس چیز کی گواہ رہی ہے. Well, that's all for today. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اپنوں کا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا. Take care, اللہ حافظ and فی امان اللہ.